हम इंसान अपनी पुरानी नाकामियों को अपने दिमाग में इस तरह बसा लेते हैं कि हम नई चीज़ करने का कोशिश ही छोड़ देते हैं। हो सकता है कि आपने कई सारी चीज़ें करने की कोशिश करी हो लेकिन आप फेल हो गए हो सकता है लोग आपके फेलियर पे ताने मारे हो, आपका मजाक उड़ाए हो, आपको अपना औकात दिखाए हो। पर सच तो ये है कि इस लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमारे मतलब के अनुसार नहीं होती है। चीज़ें हमें सिखाती है, लोग हमें सिखाते हैं, ये वक्त ये टाइम हमें एक अनुभव देता है जो कि कहीं और नहीं मिलता है। ये टाइम के साथ समय के साथ लोगों में बदलाव होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ अजीब ना करें। 99% लोग ये सोच के वो काम करना बंद कर देते हैं, वो नई चीज़ों का ट्राई नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर फिर से किया और अगर फिर से फेल हो गया तो फिर लोग क्या कहेंगे, लोग फिर से उनका मजाक उड़ाएंगे, क्या होगा अगर वो फिर से दोबारा फेल हो गए तो। यही डर से 99% लोग दोबारा कोई नई शुरुआत नहीं करते हैं। लेकिन आप जिन लोगों से डर रहे हो कि वो क्या बोलेंगे, क्या आपको पता है कि वो आपको देख ही नहीं रहे हैं। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी है, सभी लोगों के लाइफ में खुद का टेंशन है, और वो लोग इतने बिजी है कि वो आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। अब अपने अपने लाइफ में बिजी है, इंजॉय कर रहे हैं, और एक आप हो जो कि फालतू का टेंशन अपने दिमाग में लेके घूम रहे हो। तो इस टेंशन को लेना बंद करो और आप इंजॉय करो। बैक टू द 2018 वेयर आई वाज टू यंग, और मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया था। मुझे वाटर कंट्रैक्ट का एक ऑफ़र मिला था जो मैं कर रहा था, और उसके कुछ दिन बाद मुझे एक मिल्क डेयरी का ऑफ़र मिला। मिथिला दूध समिति हमारे बिहार में बहुत फेमस है। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ चला, मतलब मैं कर रहा था और दोनों बिजनेस अच्छा चल रहा था। लेकिन 2019 में लॉकडाउन लगा। आप लोग को भी पता होगा लॉकडाउन के बारे में। तो लॉकडाउन लगा और उस लॉकडाउन में मुझे काफ़ी हानि हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और ऐसी हालत हो गई कि मेरा पूरा बिजनेस क्रैश हो गया। बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में आ चुका था और टेंशन बहुत ज़्यादा बन रही थी। तो उस टाइम में मैं मतलब जितने लोगों के पास में जाता था ना, या फिर जो भी मेरे जाने पहचाने के लोग थे, जो भी मेरे उस बिजनेस से रिलेटेड वाले लोग थे, वो मुझे मतलब पूछा करते थे कि क्या हो गया, कैसे हो गया। एंड आई वाज लाइक कि मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था कि अब क्या होगा, मतलब अब तो सब चीज़ ख़त्म हो गया है। तो फिर मैं बाहर चला गया, और मैं जब बाहर गया और वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तो मेरे माइंड में हमेशा यही थॉट रहता था कि मैं फिर से दोबारा गाँव जाऊँगा, फिर से लोग बोलेंगे, फिर से वो वही बात पूछेंगे, और मैं यही सोचता-सोचता मैं 1 साल सोचता रहा, फिर मैं दोबारा गाँव आया। जब मैं गाँव आया तो यहाँ पे मैं मुझे ऐसा डर लग रहा था अंदर से कि लोग पूछेंगे, ठीक है? लेकिन जब मैं लोगों से मिला तो लोग उस बारे में बात नहीं किया। उन्होंने बस नॉर्मली जनरली मेरा हाल-चाल पूछा, कैसे हो, क्या कर रहे हो? बस इतना ही पूछा, और मुझे जो लग रहा था ना, जो मेरे अंदर में एक डर था कि लोग मेरे से आके पूछेंगे कि कैसे हुआ था? कैसे वो बिज़नेस क्रैश कर गया? ठीक है? वो लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि लोग वो चीज़ पूछ ही नहीं रहे थे। जिन चीज़ों से मैं इतना डर रहा था, वो चीज़ लोग पूछ ही नहीं रहे थे। तो उस टाइम में मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि लोग बदलते हैं, ठीक है? लोग चेंज होते हैं। हो सकता है कि आपने अगर बहुत बड़ी गलती करी हो तब जाके कहीं आपको लोग नोटिस करेंगे, वरना नॉर्मली में लोग उतना याद नहीं करते हैं चीज़ों को। अगर उनको याद भी होना तो वो मतलब उतना ज़्यादा पास्ट में जाते नहीं हैं, ठीक है? तो नॉर्मली में लोग बदलते हैं, लोग भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब मेरे लाइफ में एक चेंजिंग था उस टाइम में। जिन चीज़ों से मैं डर रहा था वो चीज़ एग्जैक्ट वैसा नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो उसे आप करो, ताकि बाद में आप ये मत सोचो कि शायद काश मैं वो चीज़ कर लिया होता, काश मैं लोगों के बारे में ना सोच के उस टाइम में सही टाइम पे वो चीज़ कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। जो लोग आज आपसे प्यार कर रहे हैं हो सकता है कल आपसे नफरत करें, और जो लोग आज आपसे नफरत कर रहे हैं हो सकता है कल वो आपसे प्यार करें। तो यहाँ पे लोग बदलते रहते हैं, इसलिए आप बिना दूसरे के बारे में सोचते हुए खुद के लिए काम करो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको किन चीज़ों में मन लगता है, आपको कौन सा काम करना है, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपके पास अभी क्या-क्या फ़िलहाल में मौजूद है। सब चीज़ों का आप एनालाइज़ करो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको करना क्या है और आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हो, राइट?
और मैं अपनी बात करूँ तो मेरा मन लगता है वीडियो बनाने में। पहले मुझे भी मतलब एक डर होता था कि आवाज़ कैसा लगेगा, फेस कैसा लगेगा, साउंड कैसा रहेगा। मैं वीडियो बनाऊँगा तो फिर आस-पड़ोस के लोग जो सुनेंगे, वो क्या रिएक्ट करेंगे, वो कैसा सोचेंगे। पर अब इन सब चीज़ों से मतलब उतना इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि अब आदत बन चुका है। सब लोग जानते हैं कि अब मैं वीडियो बनाता हूँ, देन अब वो मुझे नॉर्मली रिएक्ट करते हैं। हाँ, आज़ादी तभी मिलती है जब आप दूसरे क्या सोच रहे हैं इस पर ध्यान देने के बजाय अपनी लाइफ को सही करें। एंड माय नेम इज केवल, एंड इफ यू गॉट एनी इंफॉर्मेशन, valuable information from this video, then make sure you did subscribe this channel and hit like, make a comment, and bye, see you again in another video. Thank you for watching this video.